नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं और साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर के आप लोगों की जागरूकता कैसी है, इसको बनाए रखें। और हम अभी मौजूद है पटना, और पटना में आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम था जनसुराज। और जनसुराज बिहार बदलने की कवायद को लेकर के पूरे बिहार में अपनी अहमियत दिखाई थी, लेकिन अब उसमें भी दिख रहा है कहीं ना कहीं सेंध मारा जा रहा है। और इस सेंध मारी को लेकर के जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं हमारे साथ विकास ज्योति जी। हम डायरेक्ट संवाद करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है विकास जी आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास जी, 2025 चुनाव तो अब आ गया। एक साल तक आप लोगों ने काफी मेहनत किया, उससे पहले 3 साल प्रशांत जी के अगर भाषा में कहा जाए तो किस तरह से देख रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 को? अपने स्थान कहाँ देख रहे हैं? बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा स्थिति है। कुछ ग्रहों का प्रकोप है। ग्रह है? कुछ ग्रहों का प्रकोप है। राहु केतु है कहीं? हाँ, राहु केतु और शनि, उसका कुछ प्रकोप है। तो वो 7.5 और ढैया वाला जो स्थिति है वो है। उसके कारण में ग्रह जैसे हो गए, आरसीपी टैक्स वाला ग्रह हो गया। आरसीपी सिंह वो तो अभी अभी आप लोग के साथ आए और कहा गया कि बहुत मजबूती के साथ आरसीपी सिंह जनसुराज को लेके चलेंगे। मजबूत है। उन्होंने दोनों हाथों से, दोनों पैरों से बिहार को लूट करके रखा है। उनका खजाना मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपकी भाषा में सही है, वो मजबूत हैं। अच्छा। धनाढ़ हैं। फिर एक बार नई पार्टी जो बनी जनसुराज लगा कि ये सत्ता की ओर अग्रसर कर रहा है, वहां घुस कर करके और मजबूत होने की कोशिश में लग गए। उसी का परिणाम हुआ कि अपनी बेटी को टिकट दिलाने में सफल भी रहे। जनसुराज में उनका कोई योगदान है ना, जनसुराज में वो पदयात्री रहे हैं। उसके बाद एक और केतु महाराज जी जो रामबली चंद्रवंशी जी हैं, जो राहु आरसीपी सिंह और केतु रामबली चंद्रवंशी। हाँ, ठीक है। वो सब। शनि भी देखेंगे बाद में। हाँ, तो शनि तो छाया चित्र है, तैलीय चित्र रहता है। शनि दिखता नहीं, वो पीछे से वो परेशान करता है। तो इन लोग आ कर कर करके और पार्टी के छवि को जो धूमिल किया और जिस तरह से टिकट लेने में सफल हो गए, तो प्रशांत जी ने कहा था कि अगर गलती से भी या किसी कारणवश पार्टी अगर टिकट दे भी देती है तो जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसको जोरदार तरीके से हराने का काम करें और उसको हरा करके भेजें। जनसुराज के सच्चे कार्यकर्ताओं का यही परिभाषा प्रशांत जी ने बताया था। आरसीपी सिंह का विरोध क्यों कर रहे हैं और चंद्रवंशी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं, जरा इसको विस्तार से बताइए दर्शकों को। नहीं, आरसीपी सिंह और रामबली चंद्रवंशी नहीं, वैसे लगभग 30 से 35 लोगों को पार्टी के द्वारा टिकट निर्धारित हुआ है, जो बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं। प्रशांत जी ने बोला था कि 1250 परिवार के लोगों में राजनीति समिति हुई है, जिसमें कि मतलब सांसद विधायक के बेटे को टिकट नहीं देंगे, वैसे परिवारों को भी टिकट मिला है। हम रोकना चाहेंगे, जिस समय आरसीपी को और राम चंद्रवंशी जी को आप लोग सदस्यता दिला रहे थे, उस समय ये बातें नहीं देखे क्या कि इन लोगों की क्या किया हुआ कार्य है? नहीं, विरोध उस समय भी किया जा रहा था। विरोध उस समय भी किया गया, हर बार विरोध किया गया, लेकिन लगा था कि चलो टिकट के मापदंड में इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चलो, कार्यकर्ता तो भाई राजनीतिक जीवन है, तो इसमें हर एक लोग आते हैं राजनीतिक जीवन में कार्यकर्ता के रूप में। आप सभी को स्वीकार करना है, इसलिए कि 14 करोड़ जब बिहार की आबादी है तो भाई सब पे केस होगा, सब पे मुकदमा होगा कहीं ना कहीं। तो मतदान देने का एक अपराधी का भी अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना ये पार्टी को तय करना था कि हम स्वच्छ छवि के लोगों को और कार्यकर्ताओं को चुनाव, ये पार्टी का अधिकार है। ये दोनों में से कोई स्वच्छ छवि नहीं है? नहीं, स्वच्छ है। कैसे स्वच्छ? हाँ, स्वच्छ है। एक रामबली चंद्रवंशी जी कुकर्म गाथा में स्वच्छ है, कुकर्म के मामले में बहुत स्वच्छ व्यक्ति हैं। कुकर्मी है? हाँ, कुकर्म के मामले में जो यौन शोषण के आरोपी हैं तो वो स्वच्छ है, उस मामले में स्वच्छ है। जनसुराज के स्थापना सदस्य बता रहे हैं कि वो यौन शोषण के आरोपी हैं। हाँ हैं, और उसमें स्वच्छ हैं। वो अपनी कार्य स्वच्छता के साथ करते हैं वहां पे, तो वो स्वच्छ है। आरसीपी सिंह जी दोनों हाथ दोनों पैर से नीतीश बाबू के राज में जितने पेपर लीक हुए,
जितने क्वेश्चन पेपर सेट किए गए, जितनी फर्जी बहालियां हुई, वो आरसीपी सिंह जी ने बहुत स्वच्छ छवि से किया है। उसमें इतनी ईमानदारी बरती गई है कि अगर किसी का 50 लाख में बात हुआ है तो आरसीपी बाबू ने 50 पैसे कम करने की कोशिश नहीं किया। एकदम ईमानदारी पूर्वक उन्होंने पैसा लिया और ईमानदारी पूर्वक वो फर्जी पेपर जो लीक कांड रहा या कहीं पर मतलब नौकरी लगाने का काम रहा या सीट बेचने का काम रहा, बहुत ईमानदारी पूर्वक उन्होंने किया। महाराज, इतने ईमानदारी की अगर आप लोग को पता था या जनसुराज को पता था, प्रशांत जी को पता था, तो फिर इतने ईमानदार लोग को क्यों रखा गया? गलतियां होती है और प्रशांत जी ने बताया था कि अगर गलती हो जाएगी, किसी कारणवश राजनीतिक भूल हो जाएगी, तो आप कर्जकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि उनके कंस्टिट्यूएंसी में जाइए, लोगों को बताइए कि टिकट वहां से गलती से मिल गया है, लेकिन वोट गलती से इनको नहीं पड़ना चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए। हाँ, विरोध होना चाहिए, वोट गलती से नहीं उनको पड़ना चाहिए, उनको हरा के भेजिए ताकि प्रशांत जी फिर पूछ सकें कि आप इतने कुकर्म गाथा के महारथी थे तो हमसे आप टिकट क्यों ली। ये बात प्रशांत जी को पता है, इनके कुकर्म की जो गाथा है? हो सकता है प्रशांत जी को ना पता हो सकता है प्रशांत जी को ना पता हो, या कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होगी। आप लोग तो संस्थापक सदस्य हैं, प्रशांत जी से इस विषय पे कभी सलाह मशवरा नहीं हुआ? देखिए, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, ठीक है। कभी कभी राजनीति में ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती है कि बलि के बकरे भी बना कर करके और कुछ लोगों को आगे निकाला जाता है, ठीक है। अब जब स्थितियां होती है तो घोड़े के पैर में जंजीर बांधकर गधे को दौड़ाया जाता है। हमने देखा है विकास जी, जब पिछली बार उपचुनाव हुआ था तो आप लोगों ने काफी मेहनत किया था, बड़े बड़े पोस्टर, उस पर बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन हुआ करता था, जिसमें आपकी एक अहम भूमिका थी, अपर्णा जी की अहम भूमिका थी। लेकिन आप दोनों कटे कटे दिख रहे हैं जनसुराज से या इस चुनाव से, क्या वजह हो सकती है? नींव के पत्थर में आवाज नहीं होती है, जो पीलर का पत्थर होता है ना, वो दिखता नहीं है। अच्छा। वो मजबूती प्रदान करता है। हम लोग कभी, हम खास करके पर्सनली मैं बात कर रहा हूं कि कभी टिकट के लिए आवेदन नहीं दिया था, और मैंने पार्टी के लिए क्या किया है वो किसी को बताने, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आज भी विकास कुमार ज्योति जन सुराज के आम कार्यकर्ताओं की आवाज है। पटना आने पर उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत हो, उन्हें किसी काम की जरूरत हो, किसी भी तरह की जरूरत हो, विकास ज्योति जन सुराज के कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन मेहनत करता रहेगा। लेकिन हाँ, गलत का विरोध भी खुलेआम करता रहेगा, इसलिए कि ये पार्टी स्वच्छता के लिए बनी है। ये पार्टी उन लोगों के लिए बनी है जो लंबे समय तक, प्रशांत जी ने बोला था कि 10 साल का ये मिशन है, 10 साल अपनी हड्डियां गलाने के लिए आप तैयार रहिए। हम लोग 10 साल निस्वार्थ भाव से, हम जन सुराज पार्टी का एक कप चाय तक नहीं जानते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया का पर्सनली बैनर से लेके, पोस्टर से लेके, तमाम तरह के बस गाड़ी और दुनियादारी भेजने का काम किया था। और उसी तरह से फिर जो कुकर्मी व्यक्ति खड़ा हुए हैं जनसुराज के टिकट पर, अपनी आर्थिक स्थिति भेज कर करके, जनसुराज के कार्यकर्ताओं को अपनी आर्थिक से सपोर्ट कर करके, उनको करलबद्ध प्रार्थना है कि उनको हरा कर करके वहां से भेजिए। और जनसुराज के जिस साथियों को प्रशांत जी ने टिकट दिया है, इतने मतों से जिता करके भेजिए ताकि आपकी ताकत का एहसास पार्टी को हो सके। चलिए, इससे थोड़ा सा इतर आते हैं। विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से महागठबंधन में खींचातानी का दौर चल रहा है, सीट फाइनल नहीं है, एक एक जगह से, एक एक सीट पर से दो एक ही प्रत्याशी दो पार्टी से आवेदन कर रहे हैं, सिंबल ले रहे हैं। इस चीज़ों में कहाँ देख रहे हैं आप अपनी पार्टी को? और आपके पार्टी में भी सिर्फ फुटोवल हो गया है, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारी पार्टी में कोई सिर्फ फुटोवल नहीं है। हमारी पार्टी ने जो बोला था कि 40 सीट मुसलमानों को देंगे, महिलाओं को देंगे, अति पिछड़ों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। प्रशांत जी ने बहुत ईमानदारी के साथ टिकट का वितरण किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, महागठबंधन बिखर चुका है, उसका परिवार ही बिखर चुका है, परिवार से लेके पार्टी का गठबंधन बिखर चुका है। लड़ाई, आप एक बात बता रहे हैं, लड़ाई आपका कहीं महागठबंधन से किसी को नहीं है। तो किससे है? लड़ाई जनसुराज वर्सेज एनडीए। एनडीए से? एनडीए से। मतलब बी टीम वाली बात है, अब हट गई क्या? बी टीम कभी थे ही नहीं। बी टीम राष्ट्रीय जनता दल थी,
बी टीम कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए बी टीम थी कि वही नीतीश कुमार के साथ 2.5 साल मुख्यमंत्री भाजपा का रहता है और 2.5 साल राष्ट्रीय जनता दल का। क्या यह जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार जीतने के बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएंगे? क्या यह जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव फिर जीतने के साथ नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे? लेकिन हाँ, ये गारंटी मैं देता हूं कि जन स्वराज जीतने के साथ सेल्फ खड़ी रहेगी और जनता के साथ। पहले भी बोला गया है किसी के साथ नहीं जाएंगे और बाद में भी किसी के। इसलिए जन स्वराज एक विकल्प है, एक आंदोलन बनकर के आया आपके बीच में। आप जन स्वराज को लाने का प्रयास कीजिए और ये गलतफहमी में मत रहिए। आज मुस्लिम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसी पार्टी ने भागीदारी नहीं सुनिश्चित किया है मुसलमानों की, सिर्फ जन स्वराज ने ही मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित की है। देखिए, क्षेत्र में हम लोग भी घूम रहे हैं और क्षेत्र में ये भी पता चल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं लोगों को कन्वर्ट करने में आप लोग सफल हुए हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है, एक आरोप भी लग रहा है जनसुराज पर या उनके संस्थापक लोगों पर कि टिकट लेकर के पैराशूट से लोग आते हैं और टिकट बेचा जाता है, पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है। बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बिक्री के सवाल पर सहमत नहीं, पैराशूट के सवाल पर सहमत। अच्छा, इसलिए कि प्रशांत किशोर खुद अपनी राजनीतिक पूंजी अपने लोगों के बीच में लगाया है और प्रशांत किशोर को बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसे से खरीद करके बात कर सके। अगर इस बातों में सच्चाई होगी तो इसका हम कतई विरोध कर रहे हैं कि इस बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जहां तक मैं प्रशांत किशोर को जानता हूं, उस प्रशांत किशोर को जानता हूं जो व्यक्ति साफगोई से किसी चीज को इनकार करने की क्षमता रखता हो। अब प्रशांत किशोर कुछ किया हो या न किया हो, आने वाले बिहार में जिस तरह से संपूर्ण क्रांति ने हजारों नेताओं को पैदा किया था, प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के माध्यम से हजारों युवा नेता बिहार में पैदा कर दिया है, जो डंके की चोट पर गलत का विरोध करेगा और राजनीतिक में आगे बढ़ने का काम करेगा। अंतिम दूसरा सवाल पे हम आते हैं कि ये जो आपने कहा कि स्वच्छ छवि के तौर पर आपने कमेंट किया, कटाक्ष किया है, क्या इनकी सफाई अभियान शुरू करेंगे प्रशांत किशोर जी? नहीं, प्रशांत किशोर जी ने पहले कार्यकर्ताओं को बोल दिया था, प्रशांत किशोर जी कभी इस चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, प्रशांत किशोर जी कभी अपराधी, क्रिमिनल, बैंक रॉबरी करने वाला, बालू माफिया, डकैती करने वाला, क्रिमिनल माइंडेड कभी भी प्रशांत किशोर जी स्वीकार नहीं करेंगे। जितना दिन मैं उन लोगों के साथ रहा हूं, अभी हूं और आगे रहूंगा, मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। गलत व्यक्ति का कोई भी उनके पास स्थान नहीं है। अगर वो साथ है भी तो साथ रह करके भी उनसे दूर है। चलिए, अंतिम सवाल, आप शनि का छाया बता दीजिए, आप किसके बारे में बता रहे हैं? ये शनि का छाया है। अब शनि का छाया है, कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि अंदर रह कर करके उस तरह का लाइजनिंग की भूमिका में है, तो वो दूसरे एपिसोड में चलेंगे हम लोग, फिर बातें होंगी। हाँ, जब ढैया उतरने का होगा 14 नवंबर के आसपास, फिर बताया जाएगा। तो लग रहा है कि आप लोग की सरकार बन रही है क्या? ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, जनता, सरकार जनता बनाती है। हम लोगों ने जनता को सारे अवसर मुहैया कराए, सारे अवसर मुहैया करा करके रखे हैं और अच्छे अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारे हैं। और जिसको हम लोगों ने गलत लोगों को टिकट देने का काम किया है, उसको हराने का आह्वान करते हैं। जनसुराजी उसको हराएं और जितने भी अच्छे व्यक्ति आए हैं, इसलिए कि हम लोग 243 पर है, जिता कर भेजना आपको 122 और 123, इसलिए 30-32 लोग गलत हैं, उसको हरा करके भेजिए और बाकी को जिता करके। कितनी सीट लेते हैं? देखिए, सीट हम लोग बता रहे हैं कि अगर जो बातें प्रशांत जी ने समझाई है जनमानस को, अगर वो समझ गए तो सरकार बनेगी, और नहीं समझ गए तो जनता का फैसला होगा, स्वीकार हो। चलिए, तो देखिए, बड़ी सफाई से राहु, केतु और शनि का इन्होंने नाम लिया और बताया, और इनका अभी भी मानना है कि प्रशांत किशोर अपने बात पर अडिग हैं और उनकी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं बनी रहेगी। लेकिन इसमें जो कुकर्मी और अधर्मी लोग आए हैं, उनकी सफाया बहुत जल्द होने वाला है। लगातार विरोध कर रहे हैं, गलत लोगों का विरोध करने में इनका कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर प्रशांत किशोर, विकास ज्योति के इस बयान पर या फिर जनसुराज के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो कितना अमल करते हैं और कब से सफाई अभियान की शुरुआत करते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।